नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। इंडिया के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि ना तो इंडिया किसी प्रकार का मिल्क और ना ही किसी अन्य प्रकार का कोई डेयरी प्रोडक्ट है जिसका कि इंपोर्ट करने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज से 2 दिन पहले की ये वाली खबर सामने आई है। हमारे जो मिनिस्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के, श्री रूपाला जी, उनके द्वारा कहा गया है दैट इंडिया इज नॉट गोइंग टू इंपोर्ट बटर और एनी अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली आज से लगभग 1 हफ्ता पहले खबर सामने आई थी कि इंडिया को शायद बटर या फिर कुछ अन्य प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट या फिर किसी प्रकार का मिल्क है जो कि शायद इंपोर्ट करना पड़ सकता है बिकॉज इसकी शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन यहां पर जो हमारे मंत्री जी हैं उनके द्वारा क्लियरली बोल दिया गया है कि किसी प्रकार का बटर या फिर मिल्क वगैरह का इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने तो ये कहा है कि हम आखिरकार इंपोर्ट क्यों करें, हम तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और हम लोग बड़ी इजीली हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। बल्कि ये भी बातचीत हो रही है कि इंडिया के जो डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि आने वाले टाइम में शायद हम लोग फ्रेश मिल्क का एक्सपोर्ट भी करने लग सकते हैं। इंडिया में स्टार्ट एक्सपोर्टिंग फ्रेश मिल्क टू एज डेयरी प्रोडक्ट शिपमेंट्स डबल टू ऑलमोस्ट 4700 करोड़ रुपीस। इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, पूरी कहानी बेसिकली यहाँ पे क्या है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, यदि आप लोग यूपीएससी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों लाए हैं करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स, जिसमें कि पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स और साथ में संबंधित स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 1299 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इस कोर्स में अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, कोर्स के लिंक पे क्लिक कीजिए और जल्दी से जाकर के एनरोल कर लीजिए। ऑल्सो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज चल रही है, इसमें हम और भी क्लासेस ऐड कर चुके हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, टोटली फ्री सीरीज है, एनरोल कीजिए। सिंपली डाउनलोड दी टेक्स्ट बुक ऐप और इस सीरीज में आकर के आप लोग अपनी स्कीम्स की टेस्टिंग को कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज से 10-12 दिन पहले की बात है, खबर सामने आई थी कि इंडिया इज लाइकली टू अलाउ लिमिटेड इंपोर्ट ऑफ बटर एंड घी। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू अलाउ इंपोर्ट ऑफ सम डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर हुआ, जैसे कि घी हुआ, इन लिमिटेड क्वांटिटी। क्योंकि इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला कारण तो ये था कि पिछले साल आपको मालूम होगा कि जो लंपी स्किन डिजीज थी उसका हमारी कैटल के ऊपर काफी भारी प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी रुक गई थी, एक तरीके से स्टैग्नेंट हो गई थी। दूसरी बात, इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो साल बर साल 6% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ती रहती है। लेकिन 22-23 में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद या तो मिल्क प्रोडक्शन स्टैग्नेंट होगी या फिर अगर बढ़ेगी भी तो केवल 1 या 2% के आंकड़े से ही बढ़ने वाली है। लेकिन अगर हम लोग डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में ऑलमोस्ट 8 to 10% का सर्च देखने को मिल चुका है और इसीलिए शायद इंडिया को मिल्क का बाहर से आयात करना पड़ सकता है। यह काफी बड़ी बात थी बिकॉज इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क फ्रॉम मेनी ईयर्स, ये इंडिया ने काफी देर से नहीं किया था। आपको बताना चाहूंगा एक तथ्य कि इंडिया ने आखिरी बार अगर डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया था तो वो साल था 2011 का, और उसके बाद से लेकर अभी तक हमने डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट नहीं किया है। उल्टा हम लोग भारी मात्रा में इन चीजों का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं। इसी चीज के ऊपर बिकॉज जो लोकल फार्मर्स थे वो काफी घबरा चुके थे, वो काफी टेंशन में आ गए थे कि अगर बाहर से सामान आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लोकल चीजें हैं उनको लोग खरीदना बंद कर दें। तो इसी के चलते जो हमारे मिनिस्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के, मिस्टर रूपाला, इन्होंने कहा दैट इंडिया इज नॉट गोइंग टू इंपोर्ट बटर और एनी अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। ये वाली खबर अगेन द हिंदू बिजनेस लाइन की है, 14 अप्रैल को ये वाला जो हेडलाइंस है ये सामने आया था। अगेन आप यहाँ पे देख पाएंगे, उन्होंने कहा दैट ही मेड इट क्लियर दैट द कंट्री विल नॉट इंपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर एंड द सप्लाईज विल बी इंप्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ह्यूज अनटैप्ड डोमेस्टिक सेक्टर। दोस्तों इन्होंने कहा कि जो पहले डेटा आपको दिया गया था वो डेटा गलत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी इंडिया में शॉर्टेज नहीं है डेयरी प्रोडक्ट्स की और किसी प्रकार का इंपोर्ट भी हम लोग नहीं करवाने वाले हैं। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मिल्क इन द कंट्री एंड द गवर्नमेंट इज रेगुलरली मॉनिटरिंग कि आखिरकार जो मिल्क में ग्रोथ है वो कितनी हुई है। इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि इन केस
मान लीजिए कि शॉर्टेज होती भी है, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है, तो हम लोग के पास एक ह्यूज अनटैप्ड एरिया है, उसी को हम लोग कोशिश करेंगे टैप करने की। वी विल मैनेज इट प्रॉपरली एंड देयर इज नो नीड टू वरी। ये दोनों ही बातें इन्होंने यहां पर आश्वासन दिया फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि इन्होंने अगेन एक बार फिर से इस चीज को दोहराया कि इंडिया तो यार दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो हमें यहां पे मिल्क को मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख भी सकते हैं, बल्कि डेटा सामने आया भी था, ये खबर 7 फरवरी 2023 की है। बैक टू बैक इंडिया कई सालों से मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। सो इंडिया हैज रैंक्ड फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग 24% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। और इसी के चलते, बल्कि आज से कुछ ही महीने पहले की बात है, 2-2.5 महीने पहले की बात है, बातचीत हो रही थी कि इंडिया में स्टार्ट एक्सपोर्टिंग फ्रेश मिल्क टू, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट्स के जो शिपमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे 2 गुना हो चुके हैं टू अ वेरी हाई नंबर ऑफ 47 करोड़। आप यहां पे देख पाएंगे, इन्होंने लिखा हुआ है कि इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हैव नियरली डबल्ड टू ऑलमोस्ट 4700 करोड़ दिस ईयर कंपेयर टू 2400 करोड़ इन 2021। यानी कि हमारा जो डेयरी का एक्सपोर्ट्स का नंबर है वो इतना बढ़ चुका है कि हम लोग एक साल में ही उसको 2 गुना कर चुके हैं। और 2015 की तुलना में देखोगे तो ऑलमोस्ट हम लोग 4 गुना अपने डेयरी के एक्सपोर्ट्स को कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग डेयरी के जो रिफाइंड चीजें हैं उनको इतना एक्सपोर्ट करती हैं। तो इसीलिए हम लोग ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद हम लोग फ्रेश मिल्क को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे दूसरे देशों में। बल्कि इसमें यह भी कहा गया कि हमारे पास जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है दूध की वो काफी हाई है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेज। तो डेफिनेटली हम लोग फ्रेश मिल्क को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दी अवेलेबिलिटी, बल्कि इंडिया में कंपटीशन भी काफी अच्छा है। अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में हमें अलग अलग दूध की जो एजेंसीज हैं वो देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। काफी ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि नेशनल लेवल पे बढ़ चुके हैं, जैसे कि अमूल, मदर डेयरी वगैरह वगैरह। तो ये सब ब्रांड्स भी अच्छा कंपटीशन एक दूसरे को दे सकते हैं, जिसके चलते हम लोग अब फ्रेश मिल्क के एक्सपोर्ट को भी दोस्तों कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इंडिया ने ये यहाँ पे तय कर दिया है, बोल दिया है कि हम लोग किसी प्रकार के दूध को या डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। आपकी इस पूरी चीज को लेकर क्या राय है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले यह भी बताना चाहूंगा कि जिस मौके पे हमारे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर के द्वारा यह अनाउंसमेंट करी गई, उसी मौके पे उन्होंने 2 एनिमल हेल्थ इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया है। पहले का नाम है APPI और दूसरे का नाम है AHSSOH। APPI की फुल फॉर्म है एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, जिसके चलते ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से एनिमल डिजीजेस को ट्रैक कर सकें थ्रू लार्ज स्केल डिजिटल सर्वेलेंस, और साथ ही में हम लोग ये कोशिश कर सकें कि जो जूनोटिक डिजीजेस हैं उनके ऊपर कैसे रोकथाम करी जा सकती है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है AHSSOH, जिसका फुल फॉर्म है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा दिया गया है और इसके लिए 1228 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, विच इज जॉइंटली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। और इसको कुछ कुछ स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें कि ये लोग 75 डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने वाले हैं और 100 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स लेकर आने वाले हैं इन रिमोट लोकेशंस एंड हाई रिस्क एरियाज, सो दैट वहां पर जो एनिमल्स को ये दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों का कोई समाधान निकाला जा सके। तो ये वाली 2 नई स्कीम्स भी हैं जो कि इनके द्वारा अनाउंस करी गई हैं। यही था इस वीडियो में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारे कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से जाइए कोर्स में एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कूपन कोड अनिरुद्ध। इसका जो फाइनल प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1299 रुपीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।